श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पारो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में 189 छप्पे पढ़ेंगे कल्याण जी का। अगर कोई पूछे कि भक्तमाल में पूरे टोटल कितने छप्पे हैं तो 210 छप्पे तक वैसे है, 202 छप्पे तक। हाँ, 202 छप्पे तक हैं संत उत्कर्ष। और अभी हम लोग हैं 189 छप्पे पे। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग दो भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, कल्याण जी और दो भाई थे ये संत दास जी और माधव दास जी। इन दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं श्री कल्याण जी के बारे में। पहला शब्द देखिए क्या है इसमें, भक्त पक्ष और उदारता, ये लिखा है। इससे आप इन भक्त को कनेक्ट कर सकते हो, कल्याण जी को याद रख सकते हो कि ये भक्त में क्या मेन पॉइंट था। वो क्या था? भक्त पक्ष और उदारता। जैसे मीराबाई में लोक लज्जा था, हरिवंश महाप्रभु में श्री राधा था, वैसे इसमें ऐसे है भक्त पक्ष और उदारता। भक्त का पक्ष लेते थे और उनके अंदर उदारता थी। कौन थे वो कल्याण जी थे जिनका छप्पे 189 था। शुरू करते हैं। भक्त पक्ष उदारता यह निभही कल्याण की, जगन्नाथ को दास निपुण अति प्रभु मन भायो। परम पार्षद समझ जानि प्रिय निकट बुलायो। प्राण प्राण पखानो करत नेह रघुपति सो जोर्यो। सुत दारा धन धाम मोह तिन का ज्यों त्योर्यो। कौन धनी ध्यान उर में बस्यो, राम नाम मुख जान की। भक्त पक्ष उदारता यह निभही कल्याण की। कौन कौन से दो गुण हैं? भक्तों का पक्ष लेना तथा उदारता पूर्वक सबसे व्यवहार करना। इन दोनों बातों को श्री कल्याण दास जी ने जीवन भर निभाया। ये हमेशा भक्त का पक्ष लेते थे और उदार थे। उदार मतलब दैन, विनम्रता, जो शरणागति में आते हैं। ये जगन्नाथ जी के सेवक थे और सेवा करने में बड़े चतुर थे, अतः भगवान को बहुत ही अच्छे लगते थे। भगवान को चतुर लोग पसंद हैं, इससे पता चलता है, जो सेवा में चतुर होते हैं। भगवान ने इन्हें अपना नित्य प्रिय पार्षद मानकर अपने पास बुला लिया। इन्होंने प्राण त्यागते समय स्त्री, पुत्र, धन, धाम के महामोह को तृण के समान तोड़कर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से स्नेह जोड़ लिया और हृदय में श्री राम जी की कौंधनी का ध्यान तथा मुख से श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण करते हुए श्री कल्याण दास जी ने सदगति को प्राप्त किया। तो लिखा है कौंधनी का ध्यान किया। एक आभूषण है भगवान का, वो भी चैतन्य होता है और वो भी भगवत रूप होता है। भगवान और भगवान के आभूषणों में भी भेद नहीं होता है, वो भी चैतन्य होते हैं, वो भी स्वयं भगवान होते हैं। तो ये भगवान का ध्यान करते समय करते 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 कौंधनी के ध्यान में चले गए उस समय, मृत्यु के समय, और उसी में अटक गया उनका मन और वो भगवान के धाम गए। अगर कौंधनी का भी ध्यान करेंगे आप, मतलब भगवान के कोई आभूषण का भी ध्यान करेंगे तो भी आप भगवत धाम ही जाएंगे। यहाँ लिखा है भक्त पक्ष उदारता। इसके लिए लिखा है कि एक समय श्री कल्याण सिंह जी अपने स्थान नौनेर नगर से अपने भाई अनूप सिंह के सहित उत्सव दर्शनार्थ श्री वृंदावन जा रहे थे। एक बार वृंदावन जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने मार्ग में देखा कि एक धनी सरावगी दुष्ट एक दीन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट फटकार रहा है, दुख दे रहा है। किसी को देखा कि कोई वैष्णव को डांट रहा है। उस समय आपने साधु का पक्ष लिया और उस दुष्ट से रक्षा की, पर्याप्त धन धान्य देकर उसे सुखी संपन्न कर दिया। भक्त का स्वभाव भक्त की तरफ ही झुकता है, तो भक्त जो है वो अपने भक्त की तरफ ही जाएगा। इसमें हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि दो तरह के, इनके हिसाब से दो ही दुनिया होती है, एक तो भक्त की और एक अभक्त की। तो ये भक्त की तरफ जाते थे। एक इसमें कन्या वाला दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग दूसरी वाली भक्तमाल से और इनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार कन्या के विवाह में सर्वप्रथम साधुओं को भोजन कराया, जिससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। श्री कल्याण सिंह जी ने ब्राह्मणों को समझाया कि युधिष्ठिर का यज्ञ स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि जी के भोजन कराने से पूर्ण हुआ था। इनकी निष्ठा देखकर सभी ब्राह्मण खुश हो गए। उसी समय 20 संत और आ गए।
उन्हें भी भोजन कराया, लेकिन सामग्री कोई कमी नहीं आई। विवाह में कोई भी कमी नहीं आई। विवाह में इन्होंने ऐसा कराया था, साधुओं को पहले भोजन करा दिया था ब्राह्मणों से पहले। ब्राह्मण वर्ग नाराज होने लगे, फिर उनको समझाया कि देखो स्वपच वाल्मीकि जो थे उनको पहले कराया था और तब यज्ञ पूरा हुआ था, तब उनको ये बात समझ में आ गई। इसमें कुछ जो जी एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जैसे पृथ्वी जल तेज आदि अपने अंशी की ओर स्वभावतः आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार भक्त का भक्ति की ओर झुकना स्वाभाविक है। अपने वर्ग में अधिक प्रीति होती है। जो भक्त का पक्ष नहीं लेता है वह स्वयं भक्त नहीं है। एक भक्त जगत है और दूसरा अभक्त जगत। इनमें से अभक्त जगत को त्याग कर आप भक्त का पक्ष लेते, उसी की सेवा, सहायता, आशा और भरोसा करते। उदारता यह भक्त का सहज गुण है। यहाँ लिखा है भक्त पक्ष उदारता, छप्पे में 2 वर्ड लिखे हैं, तो उदारता जो है वो भक्त का सहज गुण है। देते समय इन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता, उदार का अर्थ क्या होता है, जो देते समय ये भी ध्यान नहीं रहता कि भविष्य में वस्तु का अभाव होने पर हमारी क्या हालत होगी, उसको उदार कहते हैं। आगे छप्पे में ये भी दिया है, तुलसी सोई निपुण है रामचरण लवलीन। निपुण शब्द के लिए लिखा है, यहाँ छप्पे में निपुण आया है। जगन्नाथ को दास निपुण, निपुण का अर्थ क्या किया था, चतुर किया था। प्रभु चरणों में ऐसा स्नेह जैसे मीन का जल में दूध में रखने पर भी उसे सुख नहीं। बुद्धि से काम निकालना निपुणता है। निपुणता का अर्थ क्या होता है, बुद्धि से काम निकालना। बुद्धि से मन को वश में करके भगवान में लगाते, संसार से हटाते, इसको निपुणता और चतुरता बोलते हैं। तो चतुर कौन होगा, सबसे चतुर व्यक्ति कौन माना जाएगा, जो संसार से हटकर भगवान में जाएगा, वही सबसे चतुर माना जाएगा। आगे लिखा है भगवान इन्हें अच्छे लगते और ये भगवान को अच्छे लगते। फिर लिखा है निकट बुलायो, छप्पे में लिखा है परम पार्षद समुझ जानी प्रिय निकट बुलायो। ये निकट बुलायो का क्या अर्थ है, उसके लिए लिखा है श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न देकर इन्हें अपनी पुरी में बुलाया, तब ये धन धाम आदि को तृणवत त्याग कर पुरी में पहुंच गए। संसार को त्याग कर पुरी में पहुंच गए। ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, पर अंतिम समय में दशरथ अजिर बिहारी बालक रूप श्री राम में मन रम गया। कौंधनी ध्यान, श्री अंग के स्पर्श से कौंधनी भी सच्चिदानंद स्वरूपा थी। भगवान के अंग के स्पर्श से जो भगवान की कौंधनी थी वो भी सच्चिदानंद स्वरूपा थी, वो भी भगवत स्वरूप थी। भगवत आभूषण जड़ ना होकर चैतन्य होते हैं। अगर ब्रह्म जी माया आप लोगों ने पहले आपने सब सीख रखा है, वैसे सीख ही रखा होगा जो भक्तमाल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैतन्य और जड़ का अर्थ क्या होता है। आगे पढ़ते हैं राम नाम मुख, राम नाम की टेक गही दूजा सहज सुभाए, राम नाम छोड़े नहीं दूजा आवे जाए। श्री राम कृष्ण एक हैं, अतः अनंतता का नाश नहीं हुआ। यहाँ वैसे अनन्यता होगा, ठीक है, तो राम कृष्ण एक ही है, तो अनन्यता का यहाँ पे नाश नहीं माना जाएगा। जैसे अली भगवान रामोपासक से श्री कृष्ण उपासक बन गए, तो गुरु जी ने इसे अनुचित नहीं बताया। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने बताया है कि एक बहुत अच्छे गवैया ब्रजवासी संत थे। वे राधा रमन लाल जी के मंदिर में नियम से कीर्तन सेवा करते थे, नियम से जाते थे और कीर्तन सेवा करते थे। वहाँ पे मंदिर से प्रसाद मिलता था। अंतिम समय में वे चित्रकूट पहुंचे और वहीं राम नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जीवन भर श्री कृष्ण गुणगान किया और अंत में श्री राम नाम मुख में आया। इससे श्री राम कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम की एकता सिद्ध हुई। मूल छपे में धन आदि के मोह को तृणवत त्यागा, यहां लिखा भी है। सुत दारा धन धाम मोह तिनका ज्यों तोड़ियो। इसलिए वे जानते थे कि धन से क्या मिल सकता है और क्या नहीं। आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि आराम मिल सकता है, राम नहीं, भोग मिल सकते हैं, शांति नहीं, इंद्रिय तृप्ति मिल सकती है, आनंद नहीं। वैसे ही बिजली
अंतःकरण नहीं अंतर प्रकाश नहीं हो सकता बिजली से, स्वर्ण रत्न से अभय नहीं हो सकता, अभिमान से विनय नहीं हो सकता, सम्मान से श्रद्धा नहीं हो सकती, सौंदर्य से प्रसाधन से सौंदर्य नहीं होता है, पुस्तक से विद्या नहीं मिलती, चित्र से चरित्र नहीं मिलता, मृत्यु से अमरता नहीं मिलती, रोटी मिल सकती है लेकिन भूख नहीं, औषधि से आयु नहीं मिलती, आसक्ति से शक्ति नहीं मिलती, पलंग से नींद नहीं होती, चश्मा से आंखें नहीं होती, मास्टर से सद्गुरु नहीं मिलते, डॉक्टर से स्वास्थ्य नहीं मिलता, संगी से मित्र नहीं मिलते, कामनी से धर्मपत्नी नहीं मिलती, लड़का से सुपुत्र नहीं मिलता और नौकर से सेवक नहीं मिलता। भक्त दाम गुण चित्रिणी कार लिखते हैं कि सुनिए कल्याण दास विप्र गोती मोती जैसो शुद्ध हियो ज्योति सीताराम जू प्रकाशिए। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, मोती के समान आपके शुद्ध हृदय में श्री सीताराम जी विराजते थे। एक बार आपके यहाँ कन्या का विवाह था, जैसा हम लोगों ने पढ़ाई था, उसमें आपने संतों को निमंत्रण देकर बुला लिया और उन्हें ही पहले भोजन करा दिया। इससे अन्य ब्राह्मण असंतुष्ट होकर कहने लगे कि इन लोगों की जाति पाति का ठिकाना नहीं, फिर आपने इन्हें पहले भोजन कैसे करा दिया। आपने सबको समझाते हुए कहा कि ये सब अच्युत गोत्रीय भक्त विश्व का मंगल करने वाले हैं। श्री युधिष्ठिर जी का यज्ञ तब पूरा हुआ जब स्वपच वाल्मीकि जी ने भोजन करा लिया, इसलिए इन संतों को मैंने पहले भोजन कराया। आपकी निष्ठा से सभी संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार आपने व्यवहार में सर्वत्र भक्त पक्ष को अपनाया। संत भोजन करके विदा हुए, उसी समय 20 संत और बिना निमंत्रण किए ही आ गए। आपने बड़े आदर के साथ उन्हें भी भोजन कराया। सभी लोग सोच रहे थे कि अभी घराती बराती बाकी हैं, कैसे सबकी पूर्ति होगी। आपने कहा प्रभु की कृपा से सबकी पूर्ति होगी। आपकी उदार भावना से कभी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आई, कोई कमी नहीं पड़ी। मतलब जैसे देह त्याग का समय जानकर आपने संतों का समाज किया। जब इनके देह त्याग का समय था ना, तो उन्होंने संतों का समाज किया। श्री सीताराम जी ध्यान में आए और राम जी की कौंधनी में मन ऐसा अटका कि वहाँ से हटा ही नहीं। सीताराम सीताराम मुख से निकला और शरीर छूट गया। आप सभी के हृदय पटल पर अपनी भक्ति की छाप छोड़ गए। तो ये था कल्याण जी का, जितना हम लोग ने इसमें दिया था उतना पढ़ लिया। हम लोग आगे अगले भक्त का पढ़ेंगे। 190 श्री संत दास जी, श्री माधव दास जी। शुरू करते हैं। सोदर शोभु राम के सुनो संत तिनकी कथा, संत दासव सदगति जगत छोई करी डार्यो, महिमा महाप्रवीण भक्ति वित धर्म विचार्यो, बहुरायो माधव दास भजन बल परचो दीनो, करी जोगिन सो बाध बसन पावक प्रतिलीनो, परम धर्म विस्तार हित प्रगट भय नाहिन तथा, सोदर शोभु राम के सुनो संत तिनकी कथा। हे भगवत भक्त जनों, श्री शोभु राम देवाचार्य जी के दोनों सहोदर भाइयों की कथा श्रवण कीजिए। सदाचार एवं सात्विक वृत्ति से निर्वाह करने वाले श्री संत दास संत राम जी ने इस जगत को नीरस एवं निस्सार वस्तु जानकर उसे त्याग दिया। तो इसमें से जो पहले संत दास जी थे, वो उनके लिए 2 चीज़ें लिखी हैं। सदाचार का पालन करते थे और सात्विक वृत्ति से निर्वाह करते थे। सात्विक वृत्ति रखते थे और सदाचार का पालन करते थे, और ये इससे इन्होंने जगत को नीरस समझते थे और निस्सार वस्तु जानकर मानकर उसे त्याग दिया। ये लिखा है छप्पे में, संत दास सदगति जगत छोई, जगत को छोड़ दिया, करी डार्यो। संत दासव सदति जगत छोई करी डार्यो, जगत को छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने का और त्यागने का अर्थ क्या है? केवल स्वरूप से नहीं, मन से त्याग दिया। ठीक है। आप महामहिमा वाले तथा प्रवीण अर्थात सत्य असत्य निर्णय करने में चतुर थे। यहाँ भी देखो चतुर शब्द आया, जैसे पिछले में आया था, जिसका अर्थ था कि निपुणता, और जिसका अर्थ ये भी था कि संसार को त्याग देना, निस्सार जानकर संसार को। ठीक है। आगे लिखा है, भक्ति तत्व के ज्ञाता थे, अतः सोच विचार करके उसे अपनाया भगवान की भक्ति को। दूसरे भाई थे श्री माधव दास जी,
उन्होंने क्या किया, माधवदास जी ने भजन के प्रताप से चमत्कार दिखाया और अभक्त योगियों से वाद विवाद करके अपने वस्त्र जलती अग्नि में डालकर ज्यों के त्यों वापस कर लिए। इसके बारे में भी और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। परम धर्म में श्री हरि भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही ये दोनों भाई प्रकट हुए थे। तो ऐसा समझ लीजिए भगवान ने ही इन दोनों भक्तों को भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। इन्होंने जैसा कार्य किया वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कावादास जी कह रहे हैं कि जैसा इन्होंने कार्य किया वैसा कोई नहीं कर सकता। करी जोगिनी लीनो, इस लाइन का अर्थ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इस वाली में से जो दूसरी वाली भक्तमाला में उसमें इसके ऊपर के अर्थों का भी दिया है, लेकिन इसमें से हम लोग पहले केवल इस लाइन का अर्थ पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि करी जोगिन सो बाद बसन पावक प्रतिलीन हो। ये जो योगी था उससे वाद विवाद करा, अपने वसन मतलब वस्त्र को अग्नि में डाला, पावक प्रतिलीन हो, फिर वापस ले लिया और वो वैसे के वैसे उनको मिल गए। आगे पढ़ते लिखा है कि एक बार आपने नाथ शिष्य राजा को वैष्णवी दीक्षा देकर भक्त बनाया, जिससे कनपटा योगी इनसे वाद विवाद करने लगा। इन्होंने विष्णु भक्ति का उपदेश सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कनपटा ने कहा कि मैं अपनी कानों की मुद्राएं और सींगों को अग्नि में डालता हूं और तुम अपनी कंठी माला अग्नि में डालो। इन्होंने परीक्षा के लिए कहा कि तुम अपनी कंठी माला डालो, मैं अपने मुद्राएं डालूंगा, और जो जिसका जल गया वो मान लिया जाएगा कि वो जीत गया। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। जिसकी वस्तु जल जाए उसे पराजित होना पड़ेगा। माधवदास जी ने कहा कि मैं कंठी माला नहीं, वस्त्र अग्नि में डालूंगा। मैं वस्त्र डालूंगा, वस्त्र तो बिल्कुल तुरंत जल जाएंगे अग्नि में, है ना। कंठी माला भले ही थोड़ी देर में जले, या इनकी जो कानों की मुद्राएं हैं वो भले ही देर में जलें, लेकिन वस्त्र तो तुरंत जल जाएंगे। इन्होंने कहा कि कंठी माला नहीं डालूंगा, वस्त्र डालूंगा। कनफटे की वस्तु जल गई और इनका वस्त्र नहीं जला। जैसे होलिका जल गई थी, प्रहलाद जी नहीं जले, वैसे ही उसकी वस्तुएं जल गई और इनका वस्त्र नहीं जला। कनफटे को अग्नि स्तंभन की सिद्धि का अहंकार था, उसको सिद्धि थी, लेकिन भक्ति के आगे सब असिद्ध हो जाते हैं। उन दिनों हरियाणा में नाथों का बड़ा भारी आतंक था। इनकी कुटिया को कई बार अग्नि लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ नहीं कर सके। चमत्कार को देखकर आपके बहुत से शिष्य बन गए। श्री स्वभूराम देवाचार्य जी के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ है। इनके बारे में इनका नाम दिया है इस छप्पे में, ठीक है, केवल नाम आया वहाँ पे। एक बार संत दास जी के मन में उत्कट वैराग हुआ और ये सब छोड़कर एकांत जंगल में भगवान का भजन करने लगे। गांव वालों ने आपसे बहुत प्रार्थना किया कि आप हमारे यहाँ चले, सब सुविधा देंगे, लेकिन ये भगवान के भरोसे जंगल में ही रहे। इन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, बस मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने एक हाकिम को आदेश देकर खूब सेवा करवाई, इनकी खूब मिष्ठान भंडार बनवाए, समीप में चौकीदारों को नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात आपके पास बहुत से उपदेश लेने आने लगे। इस प्रकार धर्म का आपने विस्तार किया। अब थोड़ा सा इसमें जो दिया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जगत छोई, जगत को छोड़ा, उसके लिए यहाँ इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है और अधिक दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, संतों ने अनुभव करके संसार को सारहीन और सुख रहित बताया है। संतों ने स्वयं अनुभव करके उसको सारहीन बताया, ऐसी हवा में नहीं बताया। शंकराचार्य जी का एक मंत्र दिया है जिसमें लिखा है कि शिष्य ने शंकराचार्य जी से पूछा कि हे कृपालु गुरुदेव, असार संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने वाला कौन है, कृपा करके बताइए। तो शंकराचार्य जी ने कहा, विश्वेश्वर के चरण कमल ही जहाज हैं। आगे लिखा है, श्री भर्तहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि गर्भ में अति दुर्गंधपूर्ण स्थान में बड़ी कठिनाई से शरीर सिकुड़कर ठहरा जाता है। गर्भ में बड़ी कठिनाई से शरीर सिकुड़कर ठहरता है जो बालक होता है, बच्चा जो होता है। स्त्री के और जवानी में क्या होता है? जवानी में स्त्री के वियोगजन्य क्लेश से मिश्रित जिसके विषय हैं, उस युवा अवस्था में भारी वियोग का कष्ट उठाना पड़ता है, और जिसमें
स्त्रियां भी अपमान करें, वह वृद्धावस्था भी अति दुखमयी है। तो तीनों ही अवस्थाएं बेकार है, उन्होंने बताया। तीनों अवस्था में कष्ट ही कष्ट है जीवन भर। तो अरे मनुष्यों, तो भक्त कहते हैं अरे मनुष्यों, संसार में थोड़ा भी सुख हो तो बताओ। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड अंक में संसार को सूर्य कहा, जिसकी प्रखर किरणें मनुष्य को जलाती हैं। ये संसार जो है वो मनुष्यों को जलाता रहता है। रामचरितमानस में अवगाहन करने वाले नहीं जलते हैं। जो रामचरितमानस में जलेंगे वो नहीं जलेंगे। जो रामचरितमानस का अवगाहन करते हैं, उसका पालन करते हैं, वह नहीं जलते हैं संसार से। विनय पत्रिका में कहते हैं कि मैं तो ही अब जानियो संसार, अब मैं संसार जान गया। देखत ही कमनीय कछु नाहिन, पुनि किए विचार, ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कबू ना निसरे सार। कदली जो पेड़ का जो वो केले का जो वृक्ष होता है, उसमें कोई सार होता ही नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं केले का वृक्ष जैसा है संसार, इसमें केवल छाल ही छाल है, बस सार कुछ नहीं है। आगे लिखा, ये संसार देखने में सुंदर सुखमय लगता है, परंतु विचार करने पर उसमें सार नहीं दिखाई देता है। जैसे केले का पेड़ देखने में अच्छा लगता है, पर उसके भीतर सार नहीं है, छिलका ही छिलका है, अपने कपट रूप से मोहित कर लेता है। अतः इसे अजय शत्रु कहा और इसके त्यागी को वीर कहा। तो अजय शत्रु है ये माया, इसको कभी भी जीता ही नहीं जा सकता। मतलब इससे आपको भागना पड़ेगा और इसका त्याग करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं संत लोग। ये अपने कपट रूप से मोहित कर लेता है ये संसार जो है, इसे अजय शत्रु कहा। कभी नहीं जीत सकते इससे, कोई नहीं जीत सकता इससे ऐसे। और इसके त्यागी को ही वीर कहा है। माया का जो त्यागी कर देगा वही वीर है। महा अजय संसार रिपु जीती, सके सो वीर। आगे लिखा है, रामायण रामचरितमानस का लिखा है। आगे लिखा है, श्री कबीर जी ने सेमर के फल से संसार की उपमा दी है। उन्होंने कहा कि ये संसार पेड़ सेमर को सुआ देखी लुभायो, मारी चोंच रुई जब निकली, सिर धुनी धुनी पछतायो। श्री संतदास और माधवदास जी ने भक्तिवित धर्म विचार्यो, भक्ति को धन माना। यहां लिखा है, महिमा महाप्रवीण भक्ति वित धर्म विचार्यो। भक्ति को इन्होंने धर्म बताया, भक्ति को धन माना, अतः संसार को छोई जानकर त्यागा, हरि रस का पान किया, अतः माया के चक्र से बचे। लिखा है, ये वाले बहुत अच्छे पद हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कबीरदास जी के। जाको स्वाद परा हरि रस का, जिसको हरि भक्ति का स्वाद लग गया, सो माया के रहा ना बस का, वो माया के बस का नहीं रहा। वह मतवारे हुए के डोले, बातें सकल अटपटी बोले, छक्यो रहे, छक्यो मतलब डूबना, ठीक है, डूबे रहें, ऐसे के बोल सकते हैं। छक्यो रहे, ये छक्यो शब्द जो है वो वृंदावन में ही ब्रज भाषा का है और रसिक ग्रंथों में बहुत उपयोग हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है छक्यो रहे मतलब डूबे रहे, छक्यो रहे हरि जस रस माही, फी को जगत त्यही भावत नाही, महंगो मूल्यवान रस पीवे, बिनु पिए ने कहु नहीं जीवे, जाको और अमल नहीं भावे, ताको दास कबीरा गावे। तो जितना चरित्र इसमें दिया था वो हम लोग ने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कान्हर दास जी के बारे में और गोविंद दास जी भक्तमाली जी के बारे में। राधे राधे।